दोस्तों कोई खेल बुरा नहीं होता है, केवल खिलाड़ी बुरा हो सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ बहुत जल्द आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और आई कैन नॉट से आई कैन तक का सफर आप अपनी हैबिट्स के द्वारा किस तरह से पार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ये भी आपको मैं बताऊंगा। सो आज हम सफल है असफल है, खुश है ना खुश है, स्वस्थ है अस्वस्थ है, इसका बहुत बड़ा कारण है हमारी आदतें। यस, आवर हैबिट्स। और एक रिसर्च के अनुसार 40 to 45% जो भी हम हर दिन डिसीजंस या एक्शंस लेते हैं उनका कारण होता है हमारी आदतें। तो हम तब तक ये मान लीजिए कि हम तब तक अपना जीवन नहीं बदल सकते हैं जब तक हम वो ना बदलें जो हम हर दिन करते हैं। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत ही प्यारी बात कही है, कहा कि हो सकता है हम हमारा भाग्य ना बदल सके, हो सकता है हम हमारा भाग्य ना बदल सके, पर हम हमारी आदतें जरूर बदल सकते हैं। और उन बदली हुई आदतों में वो ताकत होती है कि हम हमारा भाग्य बदल सके। बहुत ही प्यारी और गहरी बात दोस्तों। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं, और जो हम बार बार करते हैं उसमें वो ताकत होती है कि वो हमारे जीवन को या बना सके या बिगाड़ सकता है। Our habits has the power to make us or break us. Yes, habit management is the key when it comes to success in life. Welcome friends, this is Shishir, motivational speaker, life and leadership coach. आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। ये एक एक्सक्लूसिव चैनल है मैनेजमेंट और लीडरशिप पे, और सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ लीडिंग की सीरीज में ये हैबिट मैनेजमेंट में मेरा पहला वीडियो है। मैं कई और भी वीडियोस बनाऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वो मिस न कर सकें। दोस्तों, हैबिट्स की दुनिया में दो चीजें होती है, एक है ब्रेकिंग ओल्ड बैड हैबिट्स एंड बिल्डिंग न्यू गुड हैबिट्स। ब्रेकिंग ओल्ड बैड हैबिट्स एंड बिल्डिंग न्यू गुड हैबिट्स। और आज आपको इस वीडियो में मैं एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी, बट वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल स्ट्रेटेजी, और दो टेक्निक्स, लाइफ चेंजिंग टेक्निक्स, जिससे आप इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर सके लाइफ में और अपना सके। और फाइनली आपको एक चैलेंज दूंगा जिससे आप कोई भी नई आदत शुरू करना चाहे बहुत ही आसानी से आप कर सकेंगे। यू कैन easily develop any good habits very easily. दोस्तों, शायद ही कोई है जो नहीं चाहता, जिसकी इच्छा नहीं हो, मंशा नहीं हो या मन नहीं हो कि वो नई आदतें जीवन में अपनाए, अच्छी आदतें जीवन में अपनाए। पर क्या कारण है कि मन होते हुए भी हम ये नहीं कर पाते हैं, और ये बहुत मुश्किल काम हमें लगता है। कारण एक बहुत बड़ा कारण हमें इसको समझना होगा, एक बहुत बड़ा कारण है ये चार वायरस जो हमारे मन को अटैक करते हैं और एक्सक्यूज के रूप में बाहर निकलते हैं। दोस्तों, ये चार वायरस हैं, ये टाइम, मोटिवेशन, एनर्जी और विल पावर। आई रिपीट, टाइम, मोटिवेशन, एनर्जी और विल पावर। और ये चारों की ही कमी हमारा मन एक्सक्यूज के रूप में बाहर भेजता है। तो क्या किया जाए दोस्तों, क्या किया जाए कि ये जो चार एक्सक्यूज है ये आपके मन को अटैक या हाईजैक न कर सके, और कोई भी नई आदतें हम बहुत आसानी से डेवलप कर सके। दोस्तों, इसी के लिए जो मैं स्ट्रेटेजी आपको देने जा रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी सिंपल, और उसकी सिंप्लिसिटी ही उसका पावर है। आपने सुना होगा, सिंप्लिसिटी इज पावर एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज कंफ्यूजन। ये जो स्ट्रेटेजी है, दिस इज कॉल्ड स्टार्ट स्मॉल। बहुत ही छोटी शुरुआत करिए। स्टार्ट स्मॉल बिकॉज स्टार्टिंग स्मॉल मेक इट वेरी 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 इजी टू बिगिन। स्कूल में हम सब ने केमिस्ट्री पढ़ी है। केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या भला है? केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन, और हर केमिकल रिएक्शन के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं कि आपके एक हाथ में माचिस की डिब्बी है और एक हाथ में माचिस की तीली है। अब इसमें दो सिनेरियो होते हैं। पहला सिनेरियो है कि उस माचिस की तीली को आप बहुत ही हल्के हाथों से आप माचिस की डिब्बी से रगड़ेंगे, मुमकिन है आग पैदा नहीं होगी। कारण सिर्फ इतना है कि उस केमिकल रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत थी उसे वो नहीं मिली। नाउ दूसरा सिनेरियो प्ले करते हैं। दूसरा सिनेरियो है, उसी तीली को आप थोड़ा जोर से, थोड़ा एफर्ट, थोड़ा प्रेशर देके आप उस माचिस की तीली से रगड़ेंगे, फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन से एनर्जी क्रिएट होगी और उस एनर्जी से आग पैदा होगी। दोस्तों, आदत की दुनिया में भी यही है। कोई भी नई आदत, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक चेंज होती है, और हर चेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए एक एफर्ट, फोर्स और प्रेशर की जरूरत होती है। केमिस्ट्री में यह कहा गया है कि केमिकल रिएक्शन जितना बड़ा और मुश्किल होगा, उतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होगी। द सेम थिंग विथ हैबिट जितनी मुश्किल और बड़ी होगी उतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होगी, और उसी प्रपोर्शन में मोटिवेशन, एनर्जी और विल पावर की भी जरूरत होगी। और इसी की कमी फ्रेंड्स हमें रोकती है। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर दिस, स्मॉलर द हैबिट, स्मॉलर द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, बिगर द हैबिट, बिगर द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड।
और जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी उतना शुरुआत करना, उतनी स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होगा दोस्तों। इसीलिए रिमेंबर दिस स्ट्रैटेजी, वेरी सिंपल, स्टार्ट स्मॉल, छोटी शुरुआत करिए। और एक आपने सुना होगा कि वेल बिगिन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत आधी जीत का संकेत है। अब आप शुरू करते हैं दोस्तों, जब आप शुरू करते हैं दैट गिव्स यू द पावर ऑफ स्टार्ट, और पावर ऑफ स्टार्ट गिव्स यू द मोशन एंड मोमेंटम टू कीप गोइंग। दोस्तों 1687 में न्यूटन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द प्रिंसिपिया, उन्होंने पब्लिश की थी। उस प्रिंसिपिया में उन्होंने अपने लॉस के बारे में काफी विस्तार से लिखा था। उन सभी लॉस को हम आज न्यूटन के लॉस से जानते हैं। और जो उनका पहला लॉ था उसको अगर हम इंटरप्रेट करें तो सिर्फ इतना होता है कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड टू रिमेन इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम शुरुआत करें। वी बिगिन बिकॉज वंस इन मोशन, एज पर द लॉ, इट इज ईजी टू रिमेन इन मोशन। सो टू बी इन मोशन, गेट इन मोशन। और एक लाइटर नोट पे फ्रेंड्स, लूज मोशन में भी शायद यही होता है कि वंस इन मोशन इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप दैट मोशन। ऑन अ लाइटर नोट, जोक्स अपार्ट, बट सवाल ये उठता है कि आई एम सेइंग स्टार्ट स्मॉल, हाउ स्मॉल इज दैट स्मॉल? कितना स्मॉल, ये क्या डेफिनेशन होनी चाहिए स्मॉल की? मैं आपको इसी के लिए आपको दो बहुत ही पावरफुल लाइफ चेंजिंग टेक्निक देने जा रहा हूं। उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस टेक्निक्स को अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो कोई भी आपका मन चाह कर भी कभी कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे पाएगा। उन्हें ध्यान से सुनिए। नंबर वन इज 3 मिनट रूल, और नंबर 2 माय पर्सनल फेवरेट, टच एंड गो। 3 मिनट रूल को समझते हैं दोस्तों। काफी सिंपल है, आप नाम से ही समझ गए होंगे। करना आपको सिर्फ यही है कि जब भी कोई नई आदत आप डेवलप करना चाहें या यू वांट टू डेवलप न्यू हैबिट्स, आपको सिर्फ इतना करना है कि शुरुआत में कुछ दिनों तक आप सिर्फ इसे 3 मिनट तक उस एक्टिविटी या उस हैबिट को करेंगे एंड डन। यू हर्ड मी राइट फ्रेंड्स, जस्ट 3 मिनट एंड इट इज डन। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। मैं एक उदाहरण देके आपको समझाना चाहूंगा कि आपका गोल है कि आप 30 मिनट्स योगा या एक्सरसाइज कर सके। बहुत अच्छा गोल है दोस्तों। करना आपको सिर्फ इतना है कि स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक सिर्फ आप 3 मिनट योगा और एक्सरसाइज करेंगे, योर एक्टिविटी इज डन। आप पर्सनल डेवलपमेंट के लिए 30 मिनट पढ़ना चाहते हैं, आपको करना सिर्फ इतना है कि 3 मिनट आप रीडिंग करेंगे। हो सकता है उसमें सिर्फ 1 पेज आप पढ़ पाए, योर रीडिंग इज डन। आप 30 मिनट मिनिमम ध्यान में बैठ के मेडिटेशन करना चाहते हैं, आपको सिर्फ इतना करना है कि स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक सिर्फ आप 3 मिनट मेडिटेट करेंगे, आप उठ जाएंगे। आपका मन हमेशा से रहा है कि आप बाहर निकल के वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग कर सकें। आपको सिर्फ इतना करना है कि शुरुआत के दिनों में शुरू में सिर्फ आपको 3 मिनट उस एक्टिविटी को करना है एंड यू हैव टू कम बैक एंड इट इज डन। दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों लॉजिक बहुत ही सिंपल है। वो कोर आइडिया वही है कि स्टार्ट स्मॉल, मेक इट स्मॉल सो दैट बिगनिंग बिकम्स वेरी इजी। उस शुरुआत को इतना आसान कर दिया जाए कि शुरुआत करने के लिए सोचना ही ना पड़े। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम में से शायद ही कोई है जो सिर्फ 3 मिनट योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, रीडिंग, राइटिंग, मेडिटेशन नहीं कर सकता हो। आप अपने आप से पूछिए, जस्ट स्टॉप, पॉज, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। जरा सोचिएगा, अगर आज आपको कोई कहता है कि कल से आपको मेरे साथ 3 मिनट सिर्फ एक्सरसाइज और योगा करना है, मुझे आप बताइए क्या आप ना कर पाएंगे? क्या वो आपके लिए चैलेंज होगा? नो दोस्तों, याद रखिएगा यही आपका एंट्री पॉइंट होगी। दैट विल बी योर एंट्री पॉइंट। एंड दोस्तों एक सक्सेस मंत्र देने जा रहा हूं, बहुत जेम ऑफ अ लाइन है, सिंपल लाइन है, इसको याद रखिएगा। गेट टू द स्टार्टिंग लाइन, get to the finish line. I repeat a gem of a line, get to the starting line, get to the finish line। और इस रूल का दोस्तों सिर्फ यही मकसद है कि आपको स्टार्टिंग लाइन तक पहुंचा दिया जाए और स्टार्ट करना बहुत आसान हो जाए। और दोस्तों फिनिशिंग लाइन हम जानते हैं वो 3 मिनट नहीं है, दैट इज 30 मिनट्स। लेकिन आप इस चीज को मानेंगे कि फिनिशिंग लाइन आप तभी क्रॉस करेंगे जब आप स्टार्टिंग लाइन क्रॉस कर पाएंगे। बहुतों के मन में ये आएगा कि कहीं ये मेंटल मैनिपुलेशन तो नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन, आना भी चाहिए। सो इस चीज पे मैं थोड़ा सा गहराई से बात करना चाहूंगा, वेरी सीरियस, ऑन अ वेरी सीरियस नोट। इसको समझिएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज व्हाट दैट गेम इज ऑल अबाउट। दोस्तों आपने सुना होगा कि हैबिट्स डाई हार्ड एंड
leaving a bad habit and starting a new habit, breaking a bad habit, building a new habit is extremely challenging. अगर ये आसान होता तो हम शायद सभी कर रहे होते, बट ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। कारण सिर्फ इतना है, बिकॉज इट इज़ अ गेम दैट इज़ प्लेड बाय आवर माइंड, इट इज़ अ माइंड गेम। ये एक खेल होता है जो आपका मन खेलता है। इसको हमको समझना होगा। आइदर यू कंट्रोल योर माइंड और योर माइंड विल कंट्रोल यू। या आप अपने मन को कंट्रोल करिए या मन आपको कंट्रोल करेगा। कोई भी इसमें न्यूट्रलिटी नाम की चीज़ नहीं होती है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, योर माइंड इज़ एन एक्सेलेंट सर्वेंट बट अ वेरी टेरिबल मास्टर। और भगवद गीता में एक बहुत ही प्यारा श्लोक आता है 6वें अध्याय में, वो है आत्मैव हि आत्मानो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मना। योर माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और योर माइंड कैन बी योर वर्स्ट एनिमी। अगर आपका आपके मन पे कंट्रोल है तो आपका मन आपका सबसे बेहतरीन दोस्त साबित होगा, और अगर नहीं तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। दोस्तों, मन जीते जग जीते, इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। दोस्तों, मन अपना खेल खेलेगा, दैट इज नेचर ऑफ माइंड। इसीलिए आपको यू कैनॉट स्टॉप माइंड प्लेइंग इट्स गेम। आपको ये करना होगा कि आपको एक बेहतरीन खिलाड़ी बनना होगा ताकि आप उस खेल को बेहतर खेल पाए। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि कोई खेल बुरा नहीं होता है, केवल खिलाड़ी बुरा होता है। फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड दिस। जिस दिन हम माइंड की मैथमेटिक्स को समझ लेंगे, उसके गणित को समझ लेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप खुद अपने मन को धन्यवाद देंगे और कहेंगे, यार तू था तो इस खेल को खेलने में मुझे बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। बिलीव मी, दैट इज द केस। मैं फिर कहता हूं कि कोई खेल बुरा नहीं होता है, केवल खिलाड़ी बुरा हो सकता है। इसलिए अपने खेल को बढ़ाइए, अपने आप को इतना बेहतर खिलाड़ी बनाइए कि यू कैन प्ले दिस माइंड गेम। आगे भी इस सीरीज में मैं माइंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट, हैबिट मैनेजमेंट, बिलीफ मैनेजमेंट और लीडरशिप पे कई वीडियोस बनाने वाला हूं। इसीलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, भूलिएगा मत, ताकि आपको इंटीमेशन मिलता रहे, नोटिफिकेशन आता रहे, कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। एंड रिमेंबर दिस फ्रेंड्स, अगेन आई से दिस टेक्निक 3 मिनट रूल। और दोस्तों, जो दूसरी टेक्निक है दैट इज माय पर्सनल फेवरेट, व्हिच इज कॉल्ड टच एंड गो। नाउ इसको ये क्या समझने के लिए मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं ब्रायन ग्रासो के जीवन का। ये ब्रायन ग्रासो कौन है? ब्रायन दोस्तों एक बहुत ही जाने माने माइंड कोच, फिटनेस और परफॉर्मेंस कोच है, और जिन्होंने सुपरस्टार ओलंपिक खिलाड़ियों को कोच किया। कहा जाता है कि जिन ओलंपिक खिलाड़ियों को इन्होंने कोच किया है वो टॉप 1% ऑफ द 1% है। तो आप समझ सकते हैं, क्रीम ऑफ द क्रीम। और ब्रायन का ये अनुभव रहा है कि जब वो खिलाड़ियों को कोच कर रहे थे, स्पेशली उनकी हेल्थ और फिटनेस को लेके, तो उन्हें बहुत आसानी थी, उन्हें कोई भी दिक्कत, तकलीफ, मुश्किल नहीं आई। कारण हम सब जानते हैं कि व्हेन इट कम्स टू सेल्फ डिसिप्लिन, वो खिलाड़ियों में कूट के भरा होता है। तो वो उनके लिए चैलेंज नहीं था। बट असली चैलेंज ब्रायन को तब समझ में आया जब वो कुछ कंपनीज के सीईओ को कोच करने लगे। तब फ्रेंड्स उन्हें एहसास हुआ कि कोई नई आदत शुरू करना कितना मुश्किल होता है, एक लोहे के चने चबाने जैसा होता है। दोस्तों, आई एम अ लीडरशिप कोच, और लीडरशिप की एक ट्रेट है, एक क्वालिटी है कि लीडर हैज टू कीप टेकिंग डिसीजंस, गुड एंड राइट डिसीजंस। सही और अच्छे निर्णय हमेशा लेते रहना होता है। नो प्लेस फॉर इनएक्शन, नो प्लेस फॉर एनालिसिस पैरालिसिस। और अच्छे और सही निर्णय लेने के लिए आपका मेंटली स्ट्रांग और मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, आपने सुना होगा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन बसता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रायन ने सबसे पहले उन सीईओज के फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने की सोची। सारे सीईओज को उन्होंने बुलाया और उनसे कहा कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि कल से आप सुबह जिम में आएंगे और आपका वर्कआउट शुरू होगा। खैर, ये सुनना था कि सारे सीईओज ने कई एक्सक्यूज दिए, और सबसे कॉमन एक्सक्यूज आप जानते हैं दोस्तों, जो सबका कॉमन था वो हमारा भी होता है, दैट इज अ यूनिवर्सल एक्सक्यूज। वो था कि बॉस, आई डोंट हैव टाइम, वक्त नहीं है, वक्त की कमी। दोस्तों, ब्रायन ने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया। वो ही वॉज अ माइंड कोच। रिमेंबर, अगेन आई एम सेइंग, ही इज अ माइंड कोच। ही न्यू दिस इज ऑल अबाउट माइंड सेट। उन्होंने कुछ और करने की सोची। ही डिसाइडेड टू प्ले अ माइंड गेम। उन्होंने कोई भी उन सीईओज को कोई भी डाइट या फिटनेस प्लान नहीं दिया, केवल उन्हें इकट्ठा किया। उनसे कहा कि मैं समझ सकता हूं कि आपके पास वक्त की कमी है, बिकॉज आपके पास टाइमलाइंस, डेडलाइंस, वर्क प्रेशर्स हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि कल सुबह, सिर्फ एक दिन, आप सुबह 6:30 बजे, शार्प 6:30 बजे जिम बैग लेके जिम में पहुंचेंगे। मैं वहां मौजूद होऊंगा, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। खैर दोस्तों, आउट ऑफ रिस्पेक्ट सारे सीईओज अगले दिन सुबह शार्प 6:30 बजे अपना जिम बैग लेके जिम में पहुंचते हैं। जिम में ऑलरेडी ब्रायन मौजूद थे। जैसे ही
उनको ब्रायन देखते हैं, ब्रायन खड़े होते हैं, मुस्कुराते हुए हैं और सारे सीईओज के साथ हाथ मिलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका वर्कआउट हो गया, अब आप जा सकते हैं। यू हर्ड मी राइट। ब्रायन खड़े होते हैं, मुस्कुराते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि आपका वर्कआउट हो गया, अब आप जा सकते हैं। केवल एक कंडीशन है, आपको सिर्फ इस रूटीन को कुछ दिनों तक फॉलो करना है। और ये रूटीन है कि आप आएंगे 6:30 बजे, जिम बैग लेके मेरे से हाथ मिलाएंगे और आप चले जाएंगे। खैर दोस्तों, सीईओज के लिए काफ़ी आसान था। उन्होंने सोचा चलो सस्ते में निपटते हैं, सब ने हामी भर दी, सब आने के लिए तैयार हो गए एंड दे स्टार्टेड दैट रूटीन। नाउ इसके पीछे क्या मजाक था? वॉज इट अ जोक? Friends, it was not a joke. Again, I am saying he was a mind coach. He decided to play a mind game. दोस्तों, वो जानते थे कि जब CEOs ये टच एंड गो करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो टच तो करेंगे, they won't be able to go back, they will go across। और दोस्तों वही हुआ। कुछ CEOs ने 2 हफ्तों में, कुछ ने 3, कुछ ने 4 हफ्तों में ये एहसास किया, ये महसूस किया कि हम यहाँ आ ही रहे हैं, इतना वक्त हम निकाल ही रहे हैं, थोड़ा वक्त हम और निकाल सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट। और दोस्तों यही वो क्षण, यही वो पल, यही वो मोमेंट था जब ब्रायन जानते थे कि जहां मैजिक होगा। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड फ्रेंड्स। वेरी पावरफुल स्टोरी, इसको हमेशा जीवन में याद रखिएगा। इसको समझिए कि हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक एनालिटिकल माइंड की लाइन होती है, और जब आप टच एंड गो करते हैं तो आपका यही एनालिटिकल माइंड ये कहते हुए कि आई डोंट हैव मोटिवेशन, एनर्जी, विल पावर, आई डोंट हैव टाइम, ये कहते कहते कब ये कहने लग जाए कि ओके आई कैन टेक आउट सम टाइम, आपको पता ही नहीं चलता है। और दोस्तों ये वही पॉइंट होता है जो टर्निंग पॉइंट बनता है, वेयर ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। और दोस्तों एक बार आप शुरुआत कर दें तो कुछ और देना बहुत आसान हो जाता है। आपने सुना होगा, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, कुछ और की जरूरत है। वो 3 मिनट 5 मिनट कब आपके 30 मिनट बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों इसके पीछे का जो साइकोलॉजिकल लॉजिक है इसको आप समझिए। एक और लॉजिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको एक बहुत शॉर्ट में समझाना बहुत जरूरी है। और वो ये है कि आप 2 एंटिटी होती है, आपका मन और आपका तन, आपका शरीर और आपका मन। और चाहते हुए भी आपका मन आपके शरीर का साथ नहीं छोड़ सकता। इट कैन नॉट डाइवर्स योर बॉडी, बिकॉज आपका जो शरीर है वो होस्ट है इस मन का। तो चाहते हुए न चाहते हुए भी उस जो शरीर के साथ जाना पड़ता है। तो जब आप टच एंड गो करते हैं, इस जो कैटेगरी में आप करते हैं, आप अपना शरीर जाते रहने देते हैं। यू अलाउ योर बॉडी टू गो एंड स्लोली योर माइंड फॉलोज इट। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन ये हमारे सबके जीवन में एक बार जरूर हमने अनुभव किया होगा। शायद हमने उस एंगल से कभी नहीं सोचा। मैं आज आपको याद दिलाता हूँ। दोस्तों आज हमें अगर मंदिर जाना है, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कहीं भी जाना है, जिस भी फेथ को हम मानते हैं, जिस भी धर्म को हम मानते हैं, अगर हमें जाना है तो हमें दिक्कत नहीं होती, बहुत आसानी से हमारा पाँव उस तरफ चल निकलता है, हम सोचते भी नहीं हैं। लेकिन ये हर वक्त ऐसा नहीं था। दोस्तों याद करिए वो पहली बार कौन, कब और कैसे आपको उस पवित्र स्थान में लेके गया था। जस्ट गो बैक इन टाइम और आप याद करेंगे कि जब आप छोटे थे, 1 साल, 2, 3 या 4 साल के थे, तो कोई बड़ा आपकी उंगली पकड़ के आपको उस पवित्र स्थान पे लेके गया था, उस मंदिर लेके गया था। आपका मन क्या था आप नहीं जानते थे, आपका मन क्या था आप नहीं जानते थे। आपका शरीर पहले गया था और धीरे धीरे आपका मन जाने लगा, और आज हमें पता ही नहीं चलता और हम अपने आप ही उस तरफ चल निकलते हैं। दोस्तों ये अगर उस समय हमें ये कह दिया जाता कि जब आप बड़े हो, आपका मन हो तो आप जाइएगा, तो इतना आसान नहीं होता। हम जाते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर इतना आसान नहीं होता। कारण सिर्फ इतना है दोस्तों कि अगर दो आपको मैं सिनेरियोज देता हूँ कि एक साइड में इट इज गुड हैबिट एंड गुड प्लेस, एंड दूसरी साइड में बैड हैबिट्स एंड बैड प्लेस। अच्छी आदतें और अच्छी जगह, बुरी आदतें और बुरी जगह। अगर आप मन को कंट्रोल देते हैं और कहते हैं कि यू चूज, तुम चुनो कि कहाँ जाना है, तो मान के चलिए मन की जो मस्ती है, मन का जो स्वभाव है, वो कभी भी बुरी जगह और बुरी चीज़ों में जाएगा। इसीलिए कबीर ने बहुत ही खूब कहा है कि मन जाता है तो जाने दो, मत जाने दो शरीर। आई रिपीट, मन जाता है तो जाने दो, मत जाने दो शरीर। दोस्तों यही इस चीज़ को याद रखिएगा। रिमेंबर दिस, व्हेन इट कम्स टू गुड हैबिट एंड गुड प्लेसेस, अलाउ योर बॉडी टू गो, योर माइंड विल ऑटोमेटिकली फॉलो। अच्छी आदतें और अच्छी जगह अपने
शरीर को जाने दीजिए, मन अपने आप उसको फॉलो करेगा। बुरी आदतों में और बुरी जगह में अपना आपका मन जाता है तो जाने दीजिए, पर आपके शरीर को मत जाने दीजिए। ये इक्वेशन, ये लॉजिक दोस्तों, ये फॉर्मूला जिस दिन हम समझ लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा जीवन जीना। लाइफ विल बी वेरी वेरी इजी। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर दिस। When it comes to good habit, I repeat, I am again repeating, it is very important, it's very powerful when it comes to good habits and good places. Allow your body to go, your mind will follow, and when it comes to bad habit and bad places, allow your mind to go, but don't allow your body to go. तो टच एंड गो जो कॉन्सेप्ट है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि आपका शरीर, आपका तन आपका जाता है, धीरे 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 आपका पता भी नहीं चलता है कि आपका मन उसको फॉलो करता है। दोस्तों, अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं न्यू हैबिट्स डेवलप करने के लिए, या कोई भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, कोलीग्स, उनसे भी ये शेयर करिएगा, और ताकि उनको भी ये हेल्प हो सके। और करना सिर्फ आपको यही है दोस्तों कि नाइकी का आपने लोगो सुना होगा, जस्ट डू इट। मैं और ऐड करता हूं, जस्ट ट्राई इट, जस्ट ट्राई दिस आउट, नथिंग टू लूज, एवरीथिंग टू गेन, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, बट जस्ट ट्राई इट आउट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट। और दोस्तों, करना क्या है, आप कल से ही मन बनाइए। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट के हैं तो मैं आपको आज एक चैलेंज देना चाहूंगा। वो चैलेंज बहुत ही सिंपल है। वो चैलेंज यही है कि कल से आप टच एंड गो करेंगे। अब करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। करना आपको यही है कि कल से योगा और एक्सरसाइज अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ इतना करेंगे कि आप योगा मैट और एक्सरसाइज मैट बिछाएंगे और वापस रोल कर लेंगे। दैट इज डन। आप रीडिंग करना चाहते हैं, आप बुक उठाएंगे, बुक खोलेंगे और वापस बुक रख देंगे। योर रीडिंग इज डन। आप जिम जाना चाहते हैं, आप वही करेंगे जो ब्रायन ने करवाया था। आप जिम तक जाएंगे, दरवाजा छू के वापस आ जाएंगे। योर वर्कआउट इज डन। आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप आसन में बैठेंगे, आप उठ जाएंगे, आपका मेडिटेशन हो गया। आप वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग करना चाहते हैं, आप जूते पहनेंगे, आप बाहर निकलेंगे, यू विल अगेन कम बैक, बेल प्रेस करेंगे और वापस आप घर आ जाएंगे। दोस्तों, सिर्फ इतना करना, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि इस कोशिश करिए कि इस चेन को आप ब्रेक ना करें। कंसिस्टेंसी एंड कॉन्स्टेंसी इज द की टू सक्सेस। और अगर ब्रेक हो तो वापस बाउंस बैक करिए। यू विल लव योरसेल्फ फॉर दैट। और दोस्तों, ये करते जाइए। एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप वो साइकोलॉजिकल लाइन क्रॉस कर जाएंगे। किसी को हो सकता है दोस्तों ये 2 वीक, 2 हफ्ता लगे, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, इट डिपेंड्स सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन। और दोस्तों, जब आप ये टच एंड गो करते जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा जैसे मैंने पहले कहा था, आप टच करेंगे बट यू वोंट बी एबल टू गो बैक एंड यू विल गो अक्रॉस, एंड दैट where the transformation will begin. That's where the transformation will begin. और नई आदतें डेवलप करना दोस्तों बहुत आसान हो जाएगा। So friends, the strategy is very simple. Start small. Strategy है start small. और जो 2 टेक्निक हैं वो है, first is 3-minute rule, और अगर वो भी नहीं हो सके तो use touch and go. Happy habiting and happy leading। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद। इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा।